सिर्फ 10 रुपए में लखपति बनने की ख्वाहिश रखते हैं? चिट फंड से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने लोन का इंटरेस्ट भर भर के परेशान हो चुके हैं और आपको इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए? तो फिर आपको इनवाइट किया जाता है वीसी फाइनेंस कंपनी में। सिर्फ एक अनाउंसमेंट ने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। पहले मैं एक वर्कर था और अब विक्रम सर की वजह से ओनर बन गया हूँ। वीसी कंपनी से लोन लेके हम हमारे बेटे को विदेश में पढ़ा रहे हैं। पहले मैं पैसे नहीं कमाती थी, पर अब उनकी वजह से कमा पा रही हूँ। विक्रम सर की वजह से अब हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। हमने हमारे बच्चों के नाम से वीसी कंपनी में 10 रुपए वाली स्कीम स्टार्ट कर दी है। कार खरीदने का मेरा सपना वीसी कंपनी ने पूरा किया। वो हमारे भगवान है। तो हमारे लिए भगवान है। थैंक्स टू विक्रम फाइनेंस कंपनी। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? द फेमस एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया मिस्टर विक्रम चक्रवर्ती। रिसेंटली वो वर्ल्ड फेमस फोर्ब्स टॉप 50 लिस्ट में शामिल हुए थे, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस कंपनी के खिलाफ हैं। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। वीसी कंपनी ने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेके धोखा दिया है। उसने जो हमारे साथ किया है ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ए विक्रम चक्रवर्ती, तुम बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने अपने खिलाफ इतनी सारी बातें सुनकर भी कुछ नहीं कहा। पहली बार वो आ रहे हैं हमारे रोजा टॉक शो में, हमारे एक बहुत ही प्रिय गेस्ट बनकर। हेलो सर, वेलकम टू माय शो। हेलो, थैंक यू। कुडोस टू यू सर। क्या आप हमें आपकी सक्सेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? My success strategy is simple. My investors and our services. आपकी कंपनी और दूसरी कंपनी में क्या डिफरेंस है? हम क्यों सिर्फ आपकी कंपनी से लोन लें? हम क्यों 10 रुपए खर्च करें? पहली चीज है भरोसा और दूसरी चीज है 0% इंटरेस्ट, लो इन्वेस्टमेंट्स एंड हायर प्रॉफिट्स। आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों को लोन दे रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो लोग इन्वेस्टर बन जाएं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको धोखा नहीं देंगे? मिडिल क्लास वालों को पता ही नहीं कि धोखा क्या है, उन्हें बस धोखा मिलता है। जब देश से गरीबी हटेगी तब इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए मेरे टारगेट ये लोग हैं। अगर वो दिन में 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो साल के 3,650 रुपए होते हैं और 5 साल के होते हैं 18,250 रुपए। तो आप उन्हें 50,000 रुपए कैसे दे सकते हैं? आपकी स्कीम मैच्योर होने के बाद आप उसी अमाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। आप किसी दूसरी स्कीम में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम कोई स्कीम अपडेट कर रहे हैं मतलब हमारे इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। वो हम पर यकीन करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। We are here to show gratitude towards our investors' integrity. पर 35% लोग ऐसे हैं जो आपकी कंपनी की सर्विस को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये रेशियो तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, बिल्कुल आपकी टीआरपी रेटिंग्स की तरह। On the positive side, 65% people are happy with our services. Customer service is our top priority. कहने से करना ज्यादा ताकतवर होता है। Action speaks louder than voice. 2009 में हमने 10 रुपए का स्कीम इंट्रोड्यूस किया था। It was a great success. और उसके बाद 2010 में 0% इंटरेस्ट लोन इंट्रोड्यूस किया। That too was a success. पिछले 13 सालों से we are seeing consistent growth. हम फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 50 में आते हैं। लेकिन आपके खिलाफ इतनी सारी कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही है? क्या आपने कोई गलती की है? अगर आप प्रूव कर दें कि मैंने कोई गलती की है, I'm ready to hang. आपका नेक्स्ट वेंचर क्या है? इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स, और इसी सिलसिले में कुछ दिनों के लिए मैं यूके जा रहा हूं। सर, इस रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट की वजह से शायद आपकी जान को खतरा हो सकता है। I'm ready to face anything. Great. I truly admire you, sir. Thank you for your time. Let's congratulate Vikram on entering the Forbes list. Let's enjoy the party. Woo!
सर पुलिस कंट्रोल रूम, क्या मदद चाहिए? हमारे सीईओ सर को किसी ने मार डाला, प्लीज जल्दी आइए सर। बिल्कुल भी घबराइए मत, ना ही किसी चीज को छूना। मैं आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को खबर करता हूँ। क्या सीआई रुद्रा बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी कंपनी के सीईओ विक्रम का मर्डर हो गया है। तुम लाइन पर रहो, मैं कमिश्नर को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। ओके सर। हेलो सर। इट्स अ पब्लिक अटेंशन ग्रैबिंग केस, यू नो। हमें इसे केयरफुली डील करना पड़ेगा। वी नीड द बेस्ट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर इट। रुद्रा, सनातन को फोन। ओके सर, लेट्स गो। सर हम कहाँ जा रहे हैं? हमें वीसी ऑफिस जाना है। विक्रम चक्रवर्ती मर गए क्या? वैसे तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? हमने उनकी कंपनी में 10 रुपए वाले स्कीम में इन्वेस्ट किया है सर। नेक्स्ट मंथ हमें पैसे मिलने वाले थे, पर अब विक्रम सर नहीं रहे तो हमारे पैसे का क्या होगा सर? सिर्फ तुम्हारे ही नहीं और लोगों के भी पैसे फंसे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, वीसी फाइनेंस कंपनी के सीईओ विक्रम चक्रवर्ती का थोड़ी देर पहले उनके ही ऑफिस में मर्डर हो गया है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस हत्या के पीछे आखिर वजह क्या है। सनातन, तुम्हें अर्जेंट वीसी कंपनी आना होगा। वीसी कंपनी सीईओ विक्रम चक्रवर्ती का मर्डर हो गया है। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द केस। आई एम ऑन माय वे। सर, ये सनातन कौन है? सीएसआई, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर। एनआईए के बारे में सुना है, सीबीआई के बारे में भी सुना है, और ये सीएसआई क्या है सर? क्राइम सीन में जो एविडेंस डिस्कवर होता है उस एविडेंस को सीएसआई ही हैंडल करते हैं। एविडेंस मिलने के बाद उसे फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, फिर वो उसे एग्जामिन करते हैं और केस को आसान बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, हेयर, डीएनए एक्सेट्रा। असल में क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने में सीएसआई को महारत होती है। ओह। और उसमें मेरा दोस्त सनातन सबसे बेस्ट है। हम दोनों पुलिस जॉब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाया। दिल्ली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से उसने क्रिमिनोलॉजी किया। इन्वेस्टिगेशन में उसने टॉप किया। केस सॉल्व करने का उसका जो तरीका है बहुत ही यूनिक है। यूनिक मतलब क्या सर? कुछ साल पहले होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप हो गई थी। हम लोग क्लू ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मैं आपको अपडेट करूंगा सर। श्योर। कैसे जीजा जी? ओके सर। हाय सनातन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाउ इज योर क्रिमिनोलॉजी गोइंग ऑन? फिलहाल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अपडेटेड क्राइम्स के बारे में। उसमें हाँ, तुम कर क्या रहे हो? कितने लोगों को तुमने भेजा है? hey, मैंने तुम्हें 3 और टीम्स भेजने को कहा था। एक भी गाड़ी को मत छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? 10 घंटे हो गए, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। मुझे अपडेट करते रहना। हाँ। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों है? हम मैं तुम्हें क्या बताऊं? होम मिनिस्टर की बेटी अगवा हो गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है, पर वो कोई काम की नहीं है। 1 मिनट। सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज कर सकते हैं? जीजू, क्या मैं देखूं? अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली में ऐसा ही एक केस सॉल्व किया। श्योर, चलो। ओके। हाय। हे रुद्रा, कैसे हो? अच्छा हो यार। टीम, ही सनातन रिसेंटली क्रिमिनोलॉजी कंप्लीट की है। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज प्ले करो।
Once more. यस सर। Once more. Once more. Once more. सर Hey, wait. Zoom करो. Little bit closer. सर, मुझे लगता है फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इस दुनिया में कोई भी हो, चाहे इंसान, पेड़ या कोई चीज, शाम 4:30 बजे उसकी परछाई की दिशा लेफ्ट या राइट होती है। हालांकि इस फुटेज का वक्त 4:30 बजे का है, लेकिन इसकी परछाई इसके पैर के नीचे है। इसका मतलब है कि सूरज ठीक इसके सिर के ऊपर है। यानी इसे किडनैप किया था अराउंड 12 से 1 के बीच। चालाकी से किडनैपर ने फुटेज को टैंपर किया है सर। कौन से एरिया में किडनैपिंग हुई है? लिंगमपल्ली के गुलमोहर अपार्टमेंट के पास। ओके। सुबह 10 से 12 के बीच ये गाड़ी उस एरिया में कहीं रुकी थी या नहीं, चेक करो। वो कार उस जगह से 18 बार गुजरी थी सर, लेकिन वो रुकी एक ही जगह पर थी। किडनैपर को कार के पास स्मोक करते हुए देखा गया था। पॉज करो, जूम करो, लिटिल बिट क्लोजर। लास्ट लोकेशन क्या है? सर कल शाम की उसकी लोकेशन लिंगमपल्ली के पास नजर आ रही है, हालांकि कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। रुद्रा, वी नीड अ हैकर। ओके, अपडेट मी। सनातन, कम। हाय सर, दिस इज क्रिश, डेटा एनालिस्ट कम हैकर। एक मोबाइल कंपनी का सर्वर हैक करना है। सर, इट्स इम्पॉसिबल सर, एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू। वी नीड एक्सेस एंड अप्रूवल सर। हे, तुम खुद इलीगल हो और लीगल की बात कर रहे हो। जो बोला उसे करो। अप्रूवल हम लेकर आएंगे। हम किडनैपर का लोकेशन कल शाम तक लिंगमपल्ली के यहाँ ट्रैक कर पाए हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से फोर्स्ड लॉगिन करके फोन स्विच ऑफ हो या सिग्नल ना हो तो भी लोकेशन पता कर सकते हैं। इसे लीगली कर पाना इम्पॉसिबल है। फोन के IMEI नंबर की मदद से मोबाइल स्विच ऑफ हो तो भी उसे ट्रैक कर सकते हैं। हमें फोन स्विच ऑन होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लीगली ये प्रोसेस करने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। हमारे पास उतना वक्त नहीं है। इतने वक्त में किडनैपर उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं ये प्रोसेस इलीगली कर सकता हूं बाय हैकिंग द मोबाइल कंपनी सर्वर। गिव मी अ मिनट। सर, एक तरीका है जिससे हम आपकी बेटी को ट्रेस कर सकते हैं, बट वो लीगली नहीं कर सकते। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें लीगली करना है या इलीगली। मुझे मेरी बेटी सेफ चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं संभाल लूंगा। ओके सर। सनातन, यस, लेट्स डू इट। सुपर्ब, लेट्स स्टार्ट द मिशन। सर, वो मोबाइल कंपनी को मैंने हैक कर लिया है। आपको कौन सा नंबर चाहिए? सिर्फ IMEI नंबर चाहिए। सर्वर चेक करो। श्योर सर। Yes sir, we got the location.
करने की हिम्मत कैसे हुई? सुधरेगा नहीं तू। चलो बेटा, थैंक यू सो मच कमिश्नर सर। ऑल क्रेडिट गोज टू सनातन। क्या यंग मैन, तुमने ये केस इंटेलिजेंटली सॉल्व किया है, थैंक यू। सनातन, तुम अपना क्रिमिनोलॉजी एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट के साथ शेयर श्योर करो। सर। इस दुनिया में क्राइम करने के लिए किसी भी क्रिमिनल के पास 4 मोटिव्स होते हैं: मनी, लस्ट, पावर, ईगो, डोमिनेशन एटसेट्रा एंड रिवेंज। जब हम कोई क्राइम देखते हैं तो इन 4 मोटिव्स में से एक ढूंढते हैं, लेकिन क्राइम होने से पहले ही अपनी इमेजिनेशन से अलग अलग रास्तों से उसे रोकना होगा। क्रिमिनल के नजरिए से सोचोगे ना तो केस इजीली सॉल्व हो सकता है। हमें किसी भी केस को 5 थियरीज से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा: हु, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट इज द रीजन एंड मोटिव बिहाइंड द क्राइम। एक और जरूरी बात, सिर्फ किसी क्राइम के बारे में जानकर कुछ नहीं होगा, उस क्राइम को होने से रोकना जरूरी है। इसी थीसिस और सब्जेक्ट पर मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट क्राइम्स। अंडरस्टूड? इतना सब सुनने के बाद मुझे भी उनसे मिलने का मन कर रहा है। वो रहा, वो है सनातन। लेट्स स्टार्ट द मिशन। चलो। तुम क्राइम सीन पे कितने वक्त से? 30 मिनट से सर। इसकी शक्ल पे खरोंच तक नहीं है, लेकिन किसी ने बेरहमी से इसका कत्ल किया। ग्लव्स, संपत, लाइट्स ऑफ। ओके सर।
लाइट्स ऑन। ओके सर। सबसे पहले इस बॉडी को किसने देखा? सर नमस्ते सर। कल रात क्या हुआ था? कल रात पार्टी में सब टल्ली थे सर, मुझे नहीं पता क्या हुआ, सब नशे में थे सर। अचानक से विक्रम सर के केबिन से गन की आवाज सुनाई दी सर। जब मैंने वहां जाकर देखा तो विक्रम सर मर पड़े थे सर। ओके अब तुम जाओ। ओके सर। संपत सर, ये तीनों बुलेट कैप्स 9mm है, विक्रम की गन से मैच कर। ओके सर। पर इस चौथी बुलेट का कैप 3mm है, किसी दूसरे गन से फायर हुई। सर 3mm बुलेट कैप को सर। बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेज दो। ओके सर। इसकी बॉडी के ऊपर लिपस्टिक मार्क्स और सीमेन भी है सर। तो हो सकता है मरने से पहले ही वाज इंटीमेट विद समवन। यस सर। इसकी बॉडी अभी के अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। और एक और बात, क्राइम सीन के साथ किसी को छेड़छाड़ मत करना। सर नमस्ते सर। कल रात का सीसीटीवी फुटेज चलाओ। कितना टाइम लगता है? क्रिश चेक करो। सर रुको। जी सर। रिवाइंड करो। सर सिर्फ 10:30 तक की ही फुटेज है, आगे की है ही नहीं। सर वो पार्टी को। शट अप इररिस्पांसिबल इडियट। फुटेज कलेक्ट कर लो। श्योर सर। ही इज मिस्टर अरविंद, बैलिस्टिक ऑफिसर। मैंने इन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें 3 बुलेट्स मिली हैं, पर स्पॉट पर बुलेट्स मिसिंग हैं। क्राइम सीन में क्या आपको कुछ मिला? व्हाट? पहली बुलेट में ही विक्रम मर गया, पर समझ में नहीं आ रहा कि उसने कुछ देर बाद 3 गोलियां क्यों? पहली गोली मिसिंग है, जो बात चौंकाने वाली है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि घाव की वजह से इट डिफर्स फ्रॉम द एंगल एंड द साइज ऑफ द वुंड। वो साइज छोटा हो जाएगा अगर इंसान के मरने के बाद उसे गोली मारी जाए। जिंदा रहते अगर गोली मारी जाती तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन एक बुलेट मिस कैसे है? किस टाइप का बुलेट है वो? लेट मी एक्सप्लेन। बुलेट्स कई तरह की होती हैं, वुडन बुलेट, आयरन बुलेट, प्लास्टिक बुलेट, आइस बुलेट और बोन बुलेट। इस क्राइम को करने के लिए उसने जरूर इन्हीं बुलेट्स को यूज किया होगा। बुलेट वोन्स को देख करके लगता है कि इस मर्डर में 2 लोगों का हाथ होगा। वैसे आप लोगों को क्राइम लोकेशन पर कितने बुलेट कैप्स मिले? हमें 4 बुलेट कैप्स मिले हैं, उनमें सिर्फ 3 बुलेट ही विक्रम के गन से मैच हुए हैं। 9mm पिस्टल, 1 वॉज डिफरेंट। हमने उसे बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेजा है। डन। मैं इसे एग्जामिन करने के लिए बैलिस्टिक ऑफिस जाऊंगा और जितना जल्दी हो सके आपको रिपोर्ट सेंड कर दूंगा। ऑलराइट। सर विक्रम सर की वाइफ आई है। ओके सर। सॉरी फॉर योर लॉस। हम जल्द ही आपको आपके पति की बॉडी दे देंगे। कम से कम इसी बहाने मेरे पति मेरे साथ कुछ वक्त बिताएंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? आजकल मेरे पति मुझसे ज्यादा दिव्या के साथ टाइम स्पेंड करते थे, इसलिए मेरे और उनके बीच बहुत झगड़े होते थे, पर वो कभी नहीं बदले। दिव्या कौन है? शी इज द को-फाउंडर। विक्रम और मैंने 5 साल पहले शादी की थी। वो और विक्रम 12 साल से ये कंपनी एक साथ चला रहे हैं। मुझे उनके रिलेशनशिप के बारे में हाल में ही पता चला। वो अच्छी लड़की नहीं है सर। किसी ने विक्रम के साथ कुछ किया होगा। ओके, लेट्स गो। रुद्रा, रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट? आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं? टोटल 200 एम्प्लॉइज हैं सर। कल की पार्टी में कितने लोग थे? 30 मेंबर्स थे। बाकी का स्टाफ क्यों नहीं आया था?
पार्टी अचानक ऑर्गेनाइज की गई थी सर, इसीलिए नहीं आए वो। ओह, मुझे उन 30 एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए। सुदीक्षा है ना? सोचा था लाइफ में उसे दोबारा कभी नहीं देखूंगा, लेकिन वो फिर से मेरे सामने आ गई। वो मेरी जिंदगी से कब की निकल चुकी है। कैसे हो तुम रुद्रा? अच्छा, तुम यहाँ पे कैसे? आई वर्क हियर। क्या हुआ? सनातन मुझे देखकर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है कि जैसे मुझे जानता ही नहीं? वो अभी भी वैसा ही है। जब से उसकी जिंदगी से तुम बाहर गई हो, वो पूरी तरह से बदल गया है। हाय। ट्रेनिंग टाइम के अलावा क्या तुम कभी भी मुझसे टाइम पर मिलने आ सकते हो? ऐसा नहीं है, मेरे लिए ट्रेनिंग जितनी जरूरी है उतनी तुम भी जरूरी हो। दोनों मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हो। देखा, तुमने कहा बोथ आर माय फर्स्ट प्रेफरेंस, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे ये सब एक्सपेक्ट करती हूँ। अरे तुम जानती हो कि मैं क्या काम करता हूँ। तुमने कहा था तुम मेरे काम को सपोर्ट करोगी, तो फिर आप मुझे ऐसे ब्लेम क्यों कर रही हो? मतलब मैं तुम्हारे काम को ब्लेम कर रही हूँ? मेरी ही गलती है, सच में सॉरी सर, सब मेरी ही प्रॉब्लम है। तुमसे प्यार करना मेरी ही गलती थी। आई थिंक वी नीड टू एंड दिस। लेट्स ब्रेक अप। मेरी बात सुनो सुदीक्षा। आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। एक लड़की अपने पार्टनर से उतना ही प्यार करती है जितना अपने पेरेंट्स से करती है, और वो भी उससे उतना ही प्यार एक्सपेक्ट करती है। पर तुम मेरे प्यार को नेग्लेक्ट करते रहते हो, मुझे इग्नोर करते हो। You're just assuming that we are in a relationship, but we are not. तो फिर हम इस रिलेशनशिप में क्यों रहें? खत्म कर दो। सुदीक्षा, तुम्हारी पसंद की कैपुचिनो ऑर्डर करूं? मुझे वो डेट बताओ जब तुमने मुझे प्रपोज किया। मर गया यार। अमेरिकन रूथलेस किलर टेड बंडी को कब फांसी दी गई थी? अरे कोई बात नहीं, बोलिए ना सर। January 24th, 1989. That's it. पता है मैंने तुम्हें 10:15 से पहले आने को क्यों कहा था? 10:15 was the time you proposed me. I thought it would be a memorable day, but it ended up being a breakup. सुदीक्षा प्लीज मेरी बात सुनो। It's enough. सुदीक्षा, क्यों कॉल करके इरिटेट कर रहा है? हेलो सनातन, हमें किडनैपर मल्ली के बारे में पता चल गया है। इंफॉर्मेशन सही है? हाँ बिल्कुल। पुलिस ट्रेनिंग के वक्त जो केसेस मेरी लिस्ट में थे, उनमें से सारे अनसॉल्व केसेस अब मैं सॉल्व करना शुरू कर चुका हूं। आज का केस है ऑपरेशन मल्लिकार्डो। वो एक ड्रग डीलर है। कितना टाइम लगा रहा है? चल जल्दी कर। क्या हुआ सतीश? वो आ रहा है क्या? आने दो, उसे देख लेंगे। वो आ चुका है।
हेलो सनातन। हेलो। कहाँ हो तुम? ऑपरेशन मल्लिकाडो। वो सब अभी छोड़ो और किम्स हॉस्पिटल आओ। क्यों, क्या हुआ? अगर इसे छोड़ दिया तो पकड़ नहीं पाएंगे। मैंने जो कहा वो करो, उसे जाने दो और यहाँ आओ। जीजू, हुआ क्या है? संजय की मौत हो गई है। संजय, मेरा बड़ा भाई, उसके गुजर जाने की खबर सुनते ही एक पल में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। संजय! संजय! तुम्हें पता नहीं मुझे आग से डर लगता है। भैया, छोटा सा जो भी पटाखा मुझे आग से डर लगता है। अरे एक बार ट्राई करो। नहीं, मुझे ट्राई नहीं करना है। ओके ओके भैया। कम ऑन कम ऑन। तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना है, उठो, कम ऑन, यू कैन डू इट। फोकस फोकस। यस कब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगे? तुम ऐसे रहोगे तो संजय को अच्छा नहीं लगेगा। जान से प्यारे भाई को गंवा दिया, जिससे प्यार किया वो भी छोड़ गई, और पुलिस की एग्जाम में एक शब्द भी नहीं लिख पाया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अपने अतीत को भूल जाओ, आज के बारे में सोचो। दिल्ली फॉरेंसिक कॉलेज के एक प्रोफेसर रघुनंदन को मैं जानता हूं। उन्होंने मुझे क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताया था। अगर तुम वहां ज्वाइन करोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। CSI इन्वेस्टिगेशन को डिफरेंट एंगल से इंट्रोड्यूस करता है, तुम्हें कोशिश करना चाहिए। सनातन, तुम इस कंपनी में कितने दिनों से काम कर रही हो? 8 महीनों से। कल रात पार्टी में क्या हुआ? पार्टी में रुद्रा,
तुमने कैसे सोचा कि ये लोग सस्पेक्ट हैं? Benefit of doubt. Identification of the suspect is more important in a crime scene. हम सभी उनके काम से और इसके साथ ही उनके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज से पता लगा सकते हैं कि उन्होंने क्राइम किया है या नहीं। आई कांटेक्ट ना करना, इधर उधर देखना, पर्टिकुलर किसी चीज पे फोकस ना करना, पसीना आना, पैनिक करना, फिंगर ट्विच करना, जवाब देते समय बार बार हकलाना, इस तरह एक्यूज्ड के एबनॉर्मल बिहेवियर से हम सस्पेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने पहले 15 मेंबर्स को उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड किया है। 15 में से 5 मेंबर्स ने कंपनी अभी भी ज्वाइन की है। मेरा मतलब है उन्हें कंपनी ज्वाइन किए बस 1 साल ही हुआ है। स्टाफ में से बाकी कोई उसे मारना चाहता तो ऐसी पार्टी पहले भी ऑर्गेनाइज की होती, पर ऐसा हुआ नहीं। विक्रम 2 दिन बाद यूके फ्लाई करने वाला था। इसका मतलब है खूनी के पास विक्रम के खून की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए 2 दिन का वक्त था। जिन एम्प्लॉइज को मैंने सिलेक्ट किया है उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दे आर हाइडिंग समथिंग। या तो क्राइम करने में किसी की मदद की है या फिर खुद क्राइम करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वाह, आपकी एक्सप्लेनेशन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर, पर इन 5 मेंबर्स में से क्रिमिनल को कैसे ढूंढेंगे? वो जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। सब कुछ रेडी है सर। Are you दिव्या? Yes, I am Miss दिव्या। विक्रम को तुमने क्यों मारा? What? What do you mean? I mean exactly what you've heard. ठीक है, विक्रम कैसा इंसान था? विक्रम, he is a perfect gentleman। इस कंपनी के थ्रू उसने बहुत से गरीब लोगों की मदद की थी। तुम्हारा और विक्रम का रिश्ता क्या है? विक्रम is a friend, philosopher and a business partner। सिर्फ इतना ही? Of course। हाँ। विक्रम की वाइफ का तुम्हारे बारे में क्या ओपिनियन है? विक्रम और सोनी ने 5 साल पहले शादी की थी, पर मैंने और विक्रम ने 12 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट की थी। आई एम द को-फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। आखिर मैं उसके बारे में क्या कह सकती हूँ? क्या तुम और विक्रम फिजिकली कमिटेड थे? ये क्या बकवास है? एक्सक्यूज मी, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लीज कोऑपरेट। तुमसे जो पूछा जा रहा है बस उसका जवाब दो। इट्स पर्सनल। ओह, मर्डर भी तो पर्सनल है ना? आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। वैसे मैं विक्रम को क्यों मारूंगी? क्यों? फायदे के लिए। क्योंकि विक्रम तुम्हारा पार्टनर है और तुम पूरी कंपनी हथियाना चाहती थी, इसीलिए तुमने प्लानिंग करके विक्रम को रास्ते से हटा दिया। Am I right? तो क्या इसे हमारी पर्सनल चीजें पता है? How can this happen? वो मर गया तो क्या हुआ? राजवर्धन तो जिंदा है। What? राजवर्धन? ये राजवर्धन कौन है? ओह शिट, मैं तो फंस गई। राजवर्धन, he is the Minister of Labor and Agriculture। वो भी हमारी तरह इस कंपनी का पार्टनर है। तुमने तो कहा था विक्रम और तुमने कंपनी शुरू की थी, तो अब ये राजवर्धन कहां से आया? तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? राजवर्धन इज आवर स्लीपिंग पार्टनर, इसलिए मैंने नहीं बताया। कल रात पार्टी में क्या हुआ था? हम नॉर्मली पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वी हैड ड्रिंक्स। राजवर्धन भी आया था, पर वो कुछ काम के लिए पार्टी के बीच से ही चला गया। मैंने विक्रम और हमारे ऑडिटर पवन को बात करते देखा। Don't want to see your face. Now get out. What do you think of yourself? सर, मैं क्या कह रहा था कि सुनिए ना। हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? I don't want to see your face.
गेट आउट। सर दरअसल वो बात नहीं है सर। विक्रम सर मुझ पर गुस्सा हो गए थे। पर क्यों? आई एम एन ऑडिटर सर। उन्होंने मुझे कंपनी की शेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा था, लेकिन बैलेंस शीट टैली नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। उसने तुमसे ही क्यों कहा? वो एक्चुअली ये सारा काम हमारी अकाउंटेंट लस्या ही करती है, पर वो किसी काम की वजह से नहीं कर पाई, तो उन्होंने मुझसे कहा। कल रात पार्टी में तुमने कोई अजीब चीज नोटिस की थी? विक्रम सर ने जानबूझ के अपनी ड्रिंक लस्या के ऊपर गिराती थी और वो उसे साफ करने के बहाने उसे गलत तरीके से छू रहे थे। ये मैंने देखा और इसी वजह से लस्या बहुत हार्ड थी सर। वो कोने में बैठी बैठी रो रही थी। विक्रम ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था, तुम्हें सेक्सुअली हैरेस किया था और इसी गुस्से में तुमने विक्रम को मारने का प्लान बना दिया। प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए पार्टी चुनी, सबकी ड्रिंक्स में तुमने ड्रग्स मिक्स किए। सबके बेहोश हो जाने के बाद चुपचाप विक्रम के कैबिन में गई और उसे खत्म कर दिया। Am I right? विक्रम सर ने कई बार मेरे साथ मिसबिहेव किया। He is a womanizer. सर, आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते सर। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। विक्रम कंपनी में किसके करीब था? वो दिव्या के बहुत क्लोज थे सर, लेकिन एक हफ्ते पहले कुछ कस्टमर्स का हमारी कंपनी के साथ झगड़ा हुआ था। फिर हमारी कंपनी के आरएम सलीम ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तब से मैंने विक्रम को सलीम से बहुत क्लोज देखा है। कस्टमर्स के अकाउंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। कस्टमर्स कॉल करके आर्ग्यू करते थे, मैं उसे सॉल्व करता था और ऐसा बहुत बार हुआ है। इसीलिए विक्रम सर मुझे पसंद करते थे। मिस्टर सलीम, जब सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो आप सिक्योरिटी रूम में क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं वहां नहीं गया था सर। ठीक से सोच के जवाब देना। क्या इन्हें कंपनी के सीक्रेट के बारे में पता चल गया है? क्रिश, सर, वो लोग फोन करके आर्ग्यू करते थे कि कंपनी ने कुछ कस्टमर्स के नाम पे फेक लोन लिया है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या हुआ और मैं उन्हें शांत कर रहा था। सिक्योरिटी रूम के पास क्या तुमने कुछ सस्पिशियस देखा था? मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था। जरा ठीक से सोचो, क्या तुमने वहां कुछ देखा था जो तुम्हारी नजर में सस्पिशियस हो? सर, मैंने एक इंसान को ब्लैक हुडी में सिक्योरिटी रूम में देखा था सर, पर टेंशन में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया सर। और फिर उसके बाद मैंने उस इंसान को नहीं देखा सर। पर क्या? मैंने दिव्या और विक्रम को रोमांस करते हुए देखा था। दिव्या के बारे में तुम्हें क्या लगता है? वो एक कैरेक्टरलेस पर्सन है। उससे बहुत सारे कोलिग्स बात करते थे। उसने 2 को-वर्कर्स को पॉश एक्ट के तहत निकाल दिया था। यू मे गो। ओके सर। पॉश एक्ट। सर, ये पॉश एक्ट क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन ऑफिस स्पेस। इसका मतलब है ऑफिस में कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व है तो ये एक्ट यूज करके उन्हें नौकरी से हटा सकते हैं। अब तक इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, बट दिव्या ने इस एक्ट को मिसयूज किया है। इसमें इतनी भी कर्टेसी नहीं है कि मुझे एटलीस्ट पूछ ले कि मैं कैसी हूं। इस कंपनी और विक्रम चक्रवर्ती के बारे में बताओ। इस कंपनी के बहुत सारे लूपहोल्स हैं और विक्रम सर के अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशंस हैं। तो जिस कंपनी पर इतने सारे एलिगेशंस हैं उसमें काम क्यों कर रही हो? नहीं, एक मिनट। तुम MBBS पढ़ने के बाद फाइनेंस कंपनी में क्या कर रही हो? कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। क्या तुमने विक्रम को कभी स्ट्रेस या टेंशन में देखा था? वो तो हमेशा कूल ही रहते थे,
पर जब भी हमारे कंपनी के स्लीपिंग पार्टनर राजवर्धन आते थे तो विक्रम, दिव्या और ऑफिस स्टाफ बहुत डिफरेंटली बिहेव करते। हम सब उनसे बहुत डरते थे। डरते थे? पर क्यों? मुझे ये जॉब ज्वाइन किए हुए 8 महीने हो गए हैं। जब भी राजवर्धन आते तो वो तीनों 1st और 5th फ्लोर पर जाते थे बात करने के लिए। एक बार मुझे अर्जेंटली विक्रम सर के सिग्नेचर्स चाहिए थे तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर गई और मैंने देखा कि वो तीनों बहुत सीरियस आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। जब मैंने विक्रम सर को बुलाया तो राजवर्धन ने मुझे बहुत डांटा और वहां से जाने के लिए कहा। कल रात पार्टी में क्या हुआ था? आई डोंट नो। मतलब तुमने पार्टी अटेंड नहीं की? सुदीक्षा, अभी भी काम कर रही हो, सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, चलो ना। मुझे बस 5 मिनट दो प्लीज। ठीक है, मैं पार्टी में हूँ, तुम आ जाना। ओके? मैंने उन्हें कहा कि मैं 5 मिनट बाद आऊंगी। ऑफिस बॉय के हाथ से पानी पीने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अनकॉन्शियस हो गई और उसके कुछ वक्त बाद। सुदीक्षा, सुदीक्षा, सुदीक्षा। हाँ? सुनो, किसी ने विक्रम सर को गोली मार के उनका खून कर दिया है। What? मैं तो शॉक्ड हो गई। कहानी अच्छी है, तुमने प्री प्लान करके पार्टी अवॉइड कर दी विक्रम का खून करने के लिए ना? नो सर, आई डिडंट डू एनीथिंग। तो तुमने उसे नहीं मारा? नो सर। ओके, यू मे गो। ओके सर, थैंक यू। पांच सस्पेक्ट, 5 अलग कहानियां। 9 बजे पार्टी शुरू हुई थी। राजवर्धन 9:30 बजे आया और 10:30 बजे वो चला गया। 15 मिनट के बाद सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। पता लगाना होगा रात 11:15 और 1 के बीच क्या हुआ था। राजवर्धन, ये राजवर्धन कौन है और उसका विक्रम और दिव्या के साथ क्या रिश्ता है? विक्रम के मर्डर का मोटिव क्या है? When there is a murder, then there will be a murder. इन 5 लोगों में से किसी एक ने खून किया है। We need to find out. सर, ग्राउंड फ्लोर और 5th फ्लोर का क्या? वेट, वी आर मिसिंग दैट ब्लैक हुडी। हाँ, उसे भी ट्रेस करेंगे, पर उससे पहले हमें 1st और 5th फ्लोर के बारे में पता लगाना है। लेट्स मूव। Magnifying glass. Entomology means study of insects. Maggot insects are mainly seen in any dead bodies and dead cells. डेड बॉडी के अंदर से पैदा होने के कुछ दिनों के बाद मैगट्स के विंग्स डेवलप होते हैं। सो अगर मैगट्स के विंग्स है तो इसका मतलब वो डेड बॉडी वहां पर बहुत दिनों से है।
Maggot insects. रुद्रा, मैं बैलिस्टिक ऑफिसर अरविंद बात कर रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए। सर आपने जो 4 बुलेट दिए थे उनमें से 3 बुलेट का कैप 9 mm का है और चौथे बुलेट का कैप 3 mm का। कैप मेटल से नहीं बना है, इसीलिए ये बॉडी से डिसअपीयर भी हो गया है। विक्रम को एक शॉटगन से शूट किया गया है सर, और ये एक ब्रिटिश एरा की रेयर गन है। ओके। सनातन, हम विक्रम मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और डेड बॉडी है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? पता नहीं ये विक्रम अच्छा था या बुरा। The real investigation starts. डिकम्पोज्ड बॉडी की इस बोन को देखिए, इसे स्टर्नम कहते हैं। ये रिब केज से कनेक्ट होने के बाद हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। इस बोन के टूटने की वजह से हार्ट ने फंक्शन बंद कर दिया और ये मर गया। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रूसम मर्डर। सर, आप इसके फेस को आइडेंटिफाई कैसे करें? फेस रिकंस्ट्रक्शन यूज करके हम पता लगा सकते हैं, पर उसमें 24 से 36 घंटे लगेंगे। वो डिकम्पोज्ड बॉडी तो मुझे अभी तक याद है सर। कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? वो कोई इंसान है या फिर राक्षस है? उनका पता लगाने के लिए 6th सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना होगा। 6th सस्पेक्ट कौन होगा? राजवर्धन। वो एक मिनिस्टर है, विक्रम के ऑफिस का कोई अटेंडेंट नहीं। एक मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान नहीं। एसीपी को कॉल करो। हाँ सनातन, मिनिस्टर राजवर्धन को इन्वेस्टिगेट करना है। मिनिस्टर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। क्लूज पाने के लिए रूल्स ब्रेक करने होंगे। हमें रूल्स ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए एक प्रॉपर वे होता है, तो पता लगाओ वो वे क्या है। होम मिनिस्टर।
मैं CSI सनातन बात कर रहा हूँ। हाय सनातन, हाउ आर यू मैन? मैं ठीक हूँ सर। सर, अर्जेंटली 5 मिनट बात करनी थी। 4 बजे हम राजवर्धन के घर जाएंगे। वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। उसके पास पॉलिटिशियन की कोई क्वालिटी नहीं है। थोड़ी सावधानी से बात करना। सर नमस्ते सर। संपत कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ सर। आपकी वजह से मैंने कोकापेट में एक लैंड खरीदा है। सर, विक्रम सर के मर्डर के सिलसिले में ये आपसे पूछताछ करने आए हैं। बैठो। विक्रम मेरा अच्छा दोस्त था। वो मेरे चुनाव क्षेत्र से था और वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए उसने वीसी कंपनी स्टार्ट की थी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे चला जाएगा। बहुत दुख की बात है। आप भी उस कंपनी के पार्टनर थे ना? हाँ, उसके डेडिकेशन को देखकर ही मैं उसके कंपनी का पार्टनर बना था। उसके बाद मैं लोगों के और करीब आ गया। मुझे विक्रम बहुत पसंद था। अगर आपको वो इतना ही पसंद था तो उस रात जब आप पार्टी में आए थे तब उससे झगड़ा करके क्यों चले गए? इट्स माय पर्सनल। राजवर्धन सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बस उसका जवाब दीजिए। जब भी आप वीसी कंपनी आते थे तब आप तीनों ग्राउंड या फिर 5th फ्लोर पर ही बात क्यों किया करते थे? तीनों? यस, आप, विक्रम और दिव्या। आप कुछ छुपा रहे हैं, ये हम भी जानते हैं और आप भी। अच्छा होगा अभी बता दें। हे, ये आखिर है कौन? सर, कमिश्नर सर ने इन्हें अपॉइंट किया है। ये CSI ऑफिसर सनातन है। हे, वो कमिश्नर भी मेरे सामने कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या चीज है? आप कल पार्टी छोड़ के क्यों गए थे? जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। मैं तुम्हें यहाँ 2 दिन नहीं रहने दूंगा। आपको जो करना है कीजिए, फिलहाल सवाल का जवाब दीजिए। वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। उसके पास पॉलिटिशियन की कोई क्वालिटी नहीं है। थोड़ी सावधानी से बात करना। विक्रम ने इतना नाम और पैसा कमाया, ये बात आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसका दोस्त होने का नाटक करके मौका मिलते ही उसे मार दिया। Am I right, मिस्टर राजवर्धन? कहीं आपकी पोल ना खुल जाए इस वजह से आप इतने वक्त से नाटक कर रहे हैं। एंड फाइनली दिव्या के साथ प्लानिंग करके विक्रम को मार दिया ताकि वीसी कंपनी और विक्रम की सारी प्रॉपर्टीज आपके नाम हो जाए। Am I right, Mr. Rajवर्धन? सीनू, इसे यहाँ से बाहर निकालो। होम मिनिस्टर की इज्जत करता हूँ, वरना मैं इसे शूट करके यहाँ से बाहर फेंक देता। अच्छा, जैसे आपने विक्रम को शूट किया। कल पार्टी में भी ऐसे ही चले गए थे ना? हाँ? सर, भगवान के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, प्लीज सर, प्लीज सर। मैंने राजवर्धन जी को इतने गुस्से में पहली बार देखा है सर। ऐसा लगा अगर आप और एक सवाल पूछेंगे तो वो मर जाएंगे। क्या हुआ संपत? उसने कोकापेट लैंड के बारे में कुछ नहीं बोला? वो बात, राजवर्धन जी ने कोकापेट में वेंचर स्टार्ट किया था। लैंड से रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने सॉल्व कर दी थी सर। वेंचर? हाँ सर, बहुत बड़ा वेंचर सर। उसका वर्थ 8,000 मिलियन से 10 बिलियन होगा सर। सर यहाँ रोकिए, मेरा घर पास में ही है। राजवर्धन का और इस वेंचर का क्या ताल्लुक है? क्रिश,
कहिए सर। तुम इसी वक्त क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जाओ। ओके। चेक करो राजवर्धन के खिलाफ कोई पेंडिंग केसेस हैं। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपडेट करो। मूव। यस सर। सर कैन वी लीव? सनातन थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। हम जब भी पूछताछ के लिए आपको बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। हमारी परमिशन के बगैर आप लोग शहर से बाहर कहीं नहीं जा सकते। इन्वेस्टिगेशन फिर से क्यों? हाँ, केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, प्लीज कोऑपरेट। सनातन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते वक्त सस्पेक्ट से बात नहीं करता। मैं इस केस के रिलेटेड कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहती हूँ। हम दोनों जिस कॉफी शॉप में मिलते थे वहीं जाकर डिस्कस करें। चलो ना प्लीज। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? बस ऐसी है। और तुम्हारी? नॉट बैड। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब वो पुरानी सुदीक्षा नहीं रही। आज सुबह भी जब मैंने तुमसे सवाल किया तो तुमने जवाब भटका दिया। अब बता, MBBS पढ़ने के बाद फाइनेंस कंपनी में क्यों काम कर रही हो? मेरे पापा ने एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था और वो अमाउंट हम जितना देने वाले थे उससे 10 गुना ज्यादा था। उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की, इसलिए मेरे पापा ने मेंटली डिस्टर्ब होकर सुसाइड कर लिया। Hey, I'm sorry for your loss. तुम मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन देने वाली थी? ऑफिस में विक्रम। एक मिनट। हाँ रुद्रा, बोलो। तुम जल्दी से फॉरेंसिक लैब आओ। We found some clues. ओके, मैं आ रहा हूं। सुदीक्षा, कुछ जरूरी काम आ गया। सुदीक्षा मेडिकल स्टूडेंट है, शायद मेरी मदद कर पाएगी। सुदीक्षा, मेरे साथ चलो। ओके। रुद्रा। हे, ये यहाँ क्यों आई है? ये सस्पेक्ट है ना? तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? ये मेडिकल स्टूडेंट है, ये इस केस में हमारी मदद कर सकती है, समझ गया? लेट्स गो। Decomposed bodies face reconstruction is going on. It will take some time. और decomposed body से हमें red and blue threads मिले हैं। मेरे मेडिकल नॉलेज के हिसाब से डिकम्पोजिंग बॉडी में जो भी होता है सब डिकम्पोज हो जाता है, इंक्लूडिंग क्लोथ्स एंड थ्रेड्स। बट मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये थ्रेड्स डिकम्पोज क्यों नहीं हुए। She is right. He is Devan, fabric forensic doctor. मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि जो थ्रेड हमें मिली है वो सिंथेटिक फाइबर से बनी है, क्योंकि ये अगर नेचुरल थ्रेड होती तो मेल्ट हो जाती, लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर से बनी है इसलिए मेल्ट नहीं हुई है। सिर्फ इसके कलर्स ही चेंज हुए हैं। कैसे? रेड एंड ब्लू विच आर प्राइमरी कलर्स। इन दो कलर को मिक्स करके हमें एक सेकेंडरी कलर मिलता है। वायलेट? दैट्स राइट। ये थ्रेड योगा मैट्स, फ्लोर मैट्स, कार मैट्स और टूर मैट्स में यूज किया जाता है। हमें डिकम्पोज्ड बॉडी में यही सिंथेटिक फाइबर थ्रेड्स मिले हैं। इन थ्रेड्स में जे सिंबल बना है। मुझे लगता है ये जरूर कंपनी का ब्रांड नेम होगा। इस केस में इतनी गुत्थियां क्यों हैं? कैसे सुलझाऊंगा इन्हें? खूनी को कैसे पकड़ूंगा? सोचो सनातन, सोचो। ऐसे कौन से फैब्रिक प्रोडक्ट्स हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं? जेसी फैब्रिक, ज्योति फैब्रिक, जैक एंड जोन्स। नहीं, एक मिनट। हम फैब्रिक प्रोडक्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ये फैब्रिक्स इस्तेमाल कहां होते हैं? जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, व्हीकल्स। जैसे कार या बस। कौन सी गाड़ी पर जे लिखा होता है? जीप, जैगुआर। इसका मतलब हमें ढूंढनी होगी वायलेट कलर की इंटीरियर्स वाली
जैगुआर लग्जरी कार। रुद्रा, we need a customized Jaguar car list in the city radius immediately. ओके। हेलो सर, पूरे शहर के कस्टमाइज जैगुआर कार की डिटेल्स हमें इमीडिएटली चाहिए। ओके सर। क्विक, अर्जेंट है। ओके सर। वी गॉट इट। Details? फर्स्ट, बिजनेसमैन भानु प्रकाश। No. सेकेंड, लॉयर पद्मजा रेड्डी। No. मिनिस्टर राजवर्धन। No. राजवर्धन? हे, फिर से बोलो। थर्ड, मिनिस्टर राजवर्धन। राजवर्धन। यस, मेरा प्रेडिक्शन हमेशा सही होता है। पकड़ लिया। सर, बोलो क्रिश। आपके कहने के मुताबिक मैंने राजवर्धन के बारे में पता किया सर। वो तो कई सारे केसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत मैं कहां से करूं। चेक करो कि कुछ महीनों पहले की कोई केस है। एक केस फाइल हुआ था सर, और वो है राजवर्धन की पीए छोटा मिसिंग केस, और उसकी वाइफ ने भी राजवर्धन के खिलाफ केस किया था। ओके, मुझे अभी उस केस की एफआईआर कॉपी भेजा। ओके सर, मैं आपको भी व्हाट्सएप करता हूँ। मिस्टर सनातन, बॉडी का फेस रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्धन का पीए छोटा। सर, दैट्स अ ग्रेट ब्रेक थ्रू सर। नो, इस थ्रेट के जरिए हम राजवर्धन को अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट बहुत सारे एफआईआर्स हैं, लेकिन किसी के भी एविडेंस नहीं है। अगर उसे अरेस्ट करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस और आई विटनेस भी चाहिए। तो राजवर्धन को अरेस्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। बिल्कुल। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द केस? बुरी तरह से फंस गया हूँ जीजू। ऐसा लगता है सब कुछ पता है, लेकिन कोई जरूरी क्लू मिस कर रहा हूँ। देखो, तुम बस एक ही क्लू का वेट कर रहे हो, लेकिन उसे ढूंढ नहीं रहे। उसने कहां से शुरू किया था, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। बीसी कंपनी ने बोला है कि उन्होंने अमाउंट दे दिया है, पर हमारे बैंक अकाउंट में जीरो शो कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें सर।
पैसा मैंने बच्चे को पढ़ाने के लिए रखा था। अगर नहीं मिले तो मेरी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी की शुरुआत इंटरेस्ट फ्री लोन पर हुई थी। लोन तो मिला नहीं, बिना बात ही इंटरेस्ट लग रहा है। समझ में नहीं आता कि अब हम लोग क्या करें। We are here to show our gratitude towards our investors' integrity. वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए उसने वीसी कंपनी स्टार्ट की थी। विक्रम is a friend, philosopher and a business partner. आखिर इस कंपनी में हो क्या रहा है? विक्रम से इतने लोग नफरत क्यों करते हैं? क्या हो रहा है? इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, पर वो क्या हो सकती है? विक्रम, क्या उसने लोगों की मदद की या लोगों को धोखा दिया? राजवर्धन का पीए छोटा मिसिंग केस। उसकी वाइफ ने भी राजवर्धन के खिलाफ कंप्लेन की थी सर। रुद्रा, हाँ सनातन। उस छोटा की बीवी को अभी पुलिस स्टेशन बुला लो। ठीक है। आई एम ऑन माई वे। आपका नाम? मेरा नाम शिरीषा है। ओके। शिरीषा जी, सर आपको बुला रहे हैं। क्या आप छोटा की पत्नी हो? सर। छोटा का स्वभाव कैसा था? आखिरी दिन जब वो घर से निकले थे, उन्होंने कोई मैसेज किया था? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब कभी बाहर जाते मुझे कुछ बताकर नहीं जाते। वो मिसिंग केस फाइल करने से पहले आपको उनका कोई मैसेज या फिर कॉल आया था? पहले तो वो मुझे रोज कॉल किया करते थे, मुझसे और बच्चों से रोज बातें करते थे, पर उनके जाने के बाद मुझे उनका एक भी फोन नहीं आया। इसीलिए एक हफ्ते बाद मैंने उनके मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। आपके पति लापता नहीं है, उनका मर्डर हुआ है। हमारे पास सबूत है। अगर आप अपने हस्बैंड की सच्चाई छुपाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपको न्याय मिले तो सब कुछ बताइए जो आप जानती हैं। मेरे पास कुछ है जिससे शायद आपको कुछ मदद मिल सकती है। ये लीजिए सर। आपके हस्बैंड की बॉडी फॉरेंसिक लैब में है, आप जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। सनातन, व्हाट? ये क्या है? पॉश इंग्लिश बोलने वाले दिव्या और विक्रम की कहानी ऐसे शुरू हुई थी। आई कांट बिलीव दिस। जो देखा और जो पता है वो दोनों अलग है। रियलिटी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये विक्रम और दिव्या है ना? ये ऐसे गेटअप्स में क्यों है? क्रिश, एक मिनट सर। ऐसे ही खड़े रहो। दो। क्या हुआ सर?
इन फोटोज के पीछे कुछ क्लूज हैं। शायद छोटा हमें कुछ बताना चाहता था। मैंने ये पहले कहीं देखा है। यस, ये तो सर, ये तो क्यूआर कोड है सर। जो डेटा हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर करते थे, अब वो क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। इन फोटोज में क्यूआर कोड्स क्यों हैं? आजकल स्कैमर्स अपना डेटा इसी तरह सिक्योर करते हैं। 1 सेकंड सर। रिसेंटली जापान ग्रेवयार्ड के हर एक समाधि में इंफॉर्मेशन क्यूआर कोड में ही रहती है सर। दिस इज द वे टू हाइड सीक्रेट सर। गॉट इट। इसका नाम है विक्रम चक्रवर्ती, जिसने कई लोगों को धोखा दिया है। उसने करकक्कैया नाम से एक कंपनी स्टार्ट की थी, जो कि गांव वालों के नाम से लोन लेने के लिए बैंक में अप्लाई करता था, और ऐसे ही वो उन मासूम गांव वालों और बैंक को धोखा देके 50 करोड़ रुपए लेकर वो राजवर्धन के पास आया था। रुको मुझे उनसे मिलना सर है। अभी बिजी हैं। पहले बताओ तुम कहाँ से आए हो? वो भी हमारे गांव से। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन है? नमस्ते साहब, मेरा नाम विक्रम चक्रवर्ती है। तुम्हारा हुलिया देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी नहीं है, और नाम है विक्रम चक्रवर्ती। क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मैं उनसे कुछ पर्सनली बिजनेस डील के बारे में बात करने क्या तुम? अरे आप मुझे गलत समझ रहे हैं साहब। यू हैव टोटली मिस्टेकन मी। अरे मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ये लो और यहाँ से जाओ। चलो जाओ। आजकल कोई भी इंग्लिश बोल लेता है। सारे जाओ यहाँ से। छोटा कौन है वो? साहब नमस्ते साहब। ये बोल रहा है कि आपसे मिलना चाहता है। साहब बस 10 मिनट बात करना है आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है। आराम से भाई, आराम से। राजवर्धन एक फ्रॉड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अपनी पॉलिटिकल ताकत दिखाकर लोगों को परेशान किया करता था, और विक्रम के आने से उसे भी बहुत फायदा हुआ। साहब नमस्ते साहब। साहब मेरा नाम विक्रम चक्रवर्ती है। दिव्या सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वो अपनी खूबसूरती को एक औजार की तरह इस्तेमाल करती और करोड़पति बनने का सपना देखती थी, और विक्रम उसकी जिंदगी में वही हकीकत लाया। मैं भी आप ही के गांव का हूँ। ओह, ऐसा है क्या? उस बोरी में क्या है? अभी दिखाता हूँ साहब। ये क्या गन लेकर आया है? साहब ये मेरा पर्सनल है साहब। कहीं तू इसे मुझ पर तो इस्तेमाल नहीं करेगा? अरे नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों? आप तो मेरे भगवान हो साहब, मेरे इंस्पिरेशन हो। ओह, वैसे उस बोरी में है क्या? ये है कौन? इतने सारे पैसे लाया है? 50 करोड़ है। ये किस लिए? ये जो गरीब लोग हैं ना, हमारे हथियार हैं। सर इसे देखकर लग रहा है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मुझे ऐसा एक इंसान दिखाओ जिसने फ्रॉड नहीं किया हो। तो तुम इन पैसों से क्या करना चाहते हो? साहब मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया है? पहले इसकी बात सुन लेते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। साहब हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, पर ऐसा कोई नहीं जिसे पैसों का लालच ना हो। लालच ही हमारे विकास की नींव होगी। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, पर हम पर भरोसा कौन करेगा? साहब हमें जो चाहिए उसे पाने के लिए पहले हमें वही देना पड़ेगा। हमें उनका भरोसा जीतना होगा। उसके बाद हम उन्हें बेच भी दें तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है ये आदमी हमारे काम का है। ये 50 करोड़ हम हमारे चुनाव क्षेत्र के गरीब लोगों को देंगे।
इससे आपका नाम और बड़ा हो जाएगा। बस एक बार अगर आपने इनका भरोसा जीत लिया तो फिर आपके पॉलिटिकल करियर में बहुत मदद मिलेगी। शाबाश शाबाश, तुम्हारे जैसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं एमएलए ही रह गया। बोलो ना, आगे क्या सोचा है, बोलो। 100 करोड़ लोगों में से अगर 10 करोड़ ने भी अपनी कमाई से रोज 10 रुपए दिए तो रोज के 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे हुए? सर 100 करोड़। अगर हम एक गरीब को खाना खिलाते हैं तो वो आदमी मरते दम तक हमें याद रखता है, पर अगर उसके पूरे परिवार को खिलाएं तो अपने दिल में हमारे लिए मंदिर बना लेगा। बात तो तुम सही कर रहे हो, पर तुम्हारा आइडिया काम करेगा? हाँ करेगा साहब। इसके लिए हमें एक कंपनी शुरू करनी होगी, फिर हमारे खिलाफ कोई केस भी क्यों ना हो जाए, हमारे पास करोड़ों में इन्वेस्टर्स होंगे, कोई हमें गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। और इन्वेस्टर्स ने सच जानने के बाद आवाज उठाई तो? अगर 10 लोगों का मुंह बंद किया तो 11वां इंसान ऑटोमेटिक अपना मुंह बंद कर देगा। चलो उधर बैठ जाओ। अरे बैठो ना। अरे वहां नहीं, कुर्सी पर बैठो। मैंने कहा ना बैठो। नहीं साहब। बैठो ना। नहीं साहब। मैंने जैसे बोला वैसा करो। चलो बैठो। नहीं साहब। अब बोलो। अरे नहीं साहब नहीं। अरे पकड़ो ना, लियो लो। अब बोलो, बोलो ना। जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जात को। हमारे देश में जात धर्म भगवान से जितना प्रभावित होते हैं उससे ज्यादा किसी चीज से नहीं होते। इसलिए जात को हमें हमारा हथियार बनाना पड़ेगा। हम हर कस्टमर को, हर इन्वेस्टर को यकीन दिलाएंगे कि हम भी उन्हीं के कास्ट के लोग हैं और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि जात के नाम पे यकीन ना करे। उन लोगों ने इतने सारे फ्रॉड किए लेकिन एक भी कंप्लेंट नहीं है, वजह क्या हो सकती है? वजह क्या होगी? कायर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ऐसे मामलों में सिर्फ 2 वजह होती हैं, डर या गरीबी। सस्पेक्ट्स का विक्रम चक्रवर्ती के साथ क्या संबंध है? कोई तो बात है। पार्सल है मैम। किसके नाम पर है पार्सल? इस पर सत्या का नाम लिखा है मैडम। ये क्या, सरनेम नहीं लिखा है क्या? बिना सरनेम के किसी इंसान की आइडेंटिटी कैसे बता सकता है कोई? इस पार्सल में सरनेम नहीं लिखा है, सिर्फ सत्या नाम लिखा है। आप सत्या हैं? ये लीजिए। थैंक यू। इट्स ओके।
सरनेम। किसी इंसान को सरनेम कैसे मिलता है? या बर्थ प्लेस से या फिर उसके माँ बाप के सरनेम से। सो क्रिश। यस सर। यहाँ आओ, बैठो। इसी वक्त वीसी कंपनी के सर्वर को हैक करके मुझे उनके डिटेल्स दो। यस सर। जल्दी करो। यस सर। 10 साल पहले उन्होंने वीसी कंपनी स्टार्ट की थी। विक्रम, दिव्या और राजवर्धन इसी कंपनी के पार्टनर्स हैं। 200 एम्प्लॉयज इस कंपनी में है और 1 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है। 1500 करोड़ उनकी ग्रॉस एनुअल इनकम है सर। पर रिसेंटली उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है सर। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यूके जाने के लिए टिकट्स बुक किए थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इस कंपनी के कई सारे फेक अकाउंट्स हैं सर। सस्पेक्ट्स के क्वालिफिकेशंस चेक करो। ये कैसे करूं सर? उनके प्रोफाइल से। ओके सर। सर, उनके जॉब का क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है सर। उन्हें ये जॉब बैकडोर और कंसल्टेंसी की वजह से मिली है सर। सुपर। अब चेक करो कि उनका सरनेम एम्प्लॉयज लिस्ट में किसी से मैच करता है या नहीं। सर, किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है। Shit, man. Damn. Our investors and our services. मिडिल क्लास वालों को पता ही नहीं कि धोखा क्या है, उन्हें बस धोखा मिलता है। इसलिए मेरे टारगेट ये लोग हैं। सोचो सनातन, सोचो। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स। क्रिश सर, तुम इस बार कंपनी के कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के नाम को सस्पेक्ट के सरनेम के साथ मैच करो। सर 4 सस्पेक्ट्स के फैमिली ने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और साथ ही उन्होंने इस कंपनी से लोन भी लिया है सर। यस। और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। इसका मतलब उन चारों में से ही किसी ने विक्रम को मारा होगा। सही कहा ना सर? समझदार हो तुम। थैंक यू सर। Everyone has a dark side. सभी दुखी हैं। जान के बदले जान। हमारे सस्पेक्ट ही विक्टिम है और विक्टिम ही सस्पेक्ट है। इस मीटिंग का क्या मकसद है सनातन? अब तक विक्रम के केस में आंखों पर पट्टी बांधी थी सर। अब पट्टी निकालने का वक्त है। विक्रम बिजनेस नहीं करता था सर, वो बस एक स्कैम चलाता था। ये क्या कह रहे हो? यस सर, ही इज एन इंटेलेक्चुअल फ्रॉड। उसके स्कैम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और स्कैम के बारे में बताना चाहता हूं। पॉन्जी स्कैम। ये पॉन्जी स्कैम क्या है? चार्ल्स पॉन्जी नाम के इंसान ने इस स्कैम की शुरुआत की थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले आदमी ए ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद बी और सी ने उसे ज्वाइन कर दिया। जब भी ए को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तब बी और सी अपने इन्वेस्टमेंट से उसे फाइनेंस देते हैं, और जब बी को कुछ चाहिए तब ए और सी को अगर कुछ चाहिए तब ए और बी देते। पर अगर तीनों को एक ही टाइम में पे करना हो तो गड़बड़ होती है, पूरी कंपनी कोलैप्स हो जाती है। यह होता है पॉन्जी स्कैम। जब यह स्कैम सामने आया था तब यूएस गवर्नमेंट ने चार्ल्स को जेल की सजा दी, लेकिन इस आइडिया को एक तरह से लीगल करके इसे एक मशहूर स्कीम में बदल दिया, इंश्योरेंस। बहुत सारे देश इसे लीगलाइज करके इंश्योरेंस बिजनेस चला रहे हैं। विक्रम ने जो वीसी कंपनी बनाई थी उसका कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह का है। मिनिमम पेमेंट इज द वर्स्ट स्कीम टू लूट फ्रॉम द पब्लिक सर। मुझे 10 रुपए बहुत ही छोटी रकम लगती थी, पर तुम्हारे बताए हुए आइडिया से पता चला कि इन्हें करोड़ों में कैसे बदल सकते हैं। तुम में इतनी अकल आई कहां से? समाज हमें सब सिखा देती है सर। इस देश में अमीर से ज्यादा गरीब लोग हैं, फिर चाहे कार हो या फिर सब्जी। जैसे ही डिस्काउंट का नाम सुनते हैं सब लाइन में लग जाते हैं। आंध्रा और तेलंगाना में विक्रम फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टर्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट।
सिर्फ आंध्रा और तेलंगाना में? बस इतना ही? मैंने तो कुछ ज्यादा सोचा था। सिर्फ आंध्रा और तेलंगाना नहीं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, हर एक स्टेट के हर एक गरीब को हमारा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और वो बनेगा। ये कंपनी मेरी है। ये तुम्हारी या मेरी नहीं है, ये हमारी कंपनी है। ये कंपनी हम तीनों की है। कुछ गांव ऐसे भी हो सकते हैं जहां रोड्स ना हो, पर ऐसा गांव ना हो जहां हमारा इन्वेस्टर ना हो। VC फाइनेंस कंपनी, इट्स नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स द पावर टू लूट पीपल। और ये स्कैम विक्रम चक्रवर्ती और राजवर्धन स्कीम के नाम पर चला रहे थे। मजदूरों की मेहनत, गरीबों की आशा, उनकी इन्वेस्टमेंट लेकर अगले हफ्ते यूके जाने का उनका प्लान था। लोग इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर लेते हैं? भरोसा करना हमारे खून में है सर। हम हमेशा भरोसा करते हैं और हमेशा धोखा खाते हैं। और क्या है ना सर, जब भी हम मिनिमम पेमेंट, डिस्काउंट या फ्री जैसे वर्ड सुनते हैं ना, तो लाइन लगा देते हैं, क्योंकि हमारा देश बना है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों से। विक्रम जैसे कई लोग फाइनेंस स्कीम्स या फिर चिट फंड से लोगों के पैसे लूटते रहते हैं सर। लोगों के पास एक ही चीज होती है, आशा। लोग स्कैम में इसीलिए फंसते हैं सर, सोचते हैं थोड़े पैसों में परिवार के लिए कुछ बड़ा कर जाएंगे। विक्रम जैसे लोग इन्हीं का फायदा उठाते हैं सर। इतने चालाक इंसान विक्रम को उसने कैसे मारा होगा? सर, मुझे सस्पेक्ट्स के साथ फिर से बात करनी है। मुझे आपकी परमिशन चाहिए। सनातन, मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देता हूँ। विक्रम जैसे इंसान को मारना कोई गलत नहीं है। उस खूनी ने अच्छा काम करके हमारे देश को बचाया है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। थैंक यू सर। कोई भी क्राइम करने के लिए बस एक पर्सनल एजेंडा चाहिए, और यहां मौजूद हर एक इंसान के पास एजेंडा और मोटिव था विक्रम को मारने के लिए। लेकिन उसका खून किया किसने? सुदर्शन, जिसने इस कंपनी से लोन तो लिया था पर लौटा नहीं पाया, इसलिए आत्महत्या कर ली। वो तुम्हारा भाई है। सुनील कंपनी के लोन के पैसे चुका नहीं पाया तो कंपनी के कुछ गुंडों ने उसके घर जाकर उसे बहुत मारा। उससे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आत्महत्या कर ली। सुनील तुम्हारा बड़ा भाई है। फातिमा बेगम, वीसी कंपनी से लोन लेकर उन्होंने अपने लिए एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन वो वीसी कंपनी के लोन का इंटरेस्ट नहीं चुका पाई, इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने उनकी वो जमीन उनसे छीन ली। वो इस दुख को झेल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो तुम्हारी मां थी। तुम्हारे पापा शिव नारायण ने भी इसी कंपनी से लोन लिया था ना? तुम सबने मिलकर विक्रम को मारा है। नहीं सर, हमने नहीं मारा है। नहीं सर, विक्रम को मारने के लिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन जरूर की थी, लेकिन उस दिन पार्टी में ड्रिंक में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हम लोग बेहोश हो गए थे सर। जब हम उठे तब तक विक्रम सर मर चुके थे, पर मैंने विक्रम सर को नहीं मारा है सर। मुझे बहुत दुख है, पर इसलिए नहीं कि विक्रम सर मर गए, बल्कि इसलिए कि मैं उन्हें नहीं मार पाई। इतना पूछा पर सच नहीं बता रहे हो। लेट्स टेस्ट योर ब्रेन। रुद्रा, विजुअल पॉलीग्राफ लेकर आओ। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बात हमें पता है, इन्हें थोड़ी पता है। एक्सक्यूज मी, विजुअल पॉलीग्राफ मतलब? ये तुम जैसे क्रिमिनल ब्रेन्स को
स्कैन करके हमें विजुअल्स दिखाता है। सच सच बताओ दिव्या, तुम्ही ने विक्रम को मारा था ना? गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था। सो प्लान क्या है? प्लान अभी नहीं। फर्स्ट मुझे एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। हमारी कंपनी का वैल्यू 5,000 करोड़ है। उसमें से 4,000 करोड़ मेरे और बाकी 1,000 करोड़ आपके। याद करो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। वो दिन मत भूलो जब तुमने ये कहा था कि मैं तुम्हारा भगवान हूं। मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझे ही आंख दिखा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हाँ? ए राजवर्धन, अपने जबान को लगाम दे। मेरी इंटेलिजेंस की वजह से आज ये कंपनी इस लेवल तक पहुंची है, समझा? आई एम द फेस ऑफ दिस कंपनी। ओह, ऐसा क्या? मुझे लगता था तू मेरा वफादार आदमी है, पर तू तो चालाक लोमड़ी निकला। इस राजवर्धन के सामने अगर चालाकी किया तो अपनी जान से जाएगा। मुझे उंगली दिखाएगा? हाँ? हे विक्रम, नो। तू गन दिखाएगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? ऐसी हरकत तू बच्चों के सामने करना। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। गेट आउट! आउट! विक्रम, रिलैक्स प्लीज। विक्रम प्लीज सिट। रिलैक्स विक्रम। लोगे तो क्या इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है? हाँ? तुम मुझे सिर्फ सेड्यूस करो, शहर के बारे में मत सोचो। हाँ? You are a witch. 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 कंपनी के लिए मैंने कितना कुछ किया और आखिर में मुझे ये मिल रहा है। उसने मुझे गाली दी।
You abuse me. कमीने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमसे घटिया और कोई नहीं। तुम उसके इतने करीब थे, उसकी बिजनेस पार्टनर थी, फिर भी तुमने विक्रम को क्यों मारा? विश्वासघात। उसने हर एक तरीके से मेरा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया, मार डाला। इसलिए उसे मार डाला। और राजवर्धन का पीए छोटा, तुमने उसे क्यों मारा? क्यों मारा? वो छोटा भी बोल रहा था कि उसे वीसी कंपनी में अपना शेयर चाहिए, इसीलिए। काम हो गया क्या? और तुम्हारे कंपनी में काम करने वाले संजय कुमार को, उसे कैसे मारा? कंपनी में हो रहे फ्रॉड्स के बारे में उसे पता चल गया था और वो हमें धमकी दे रहा था पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। अगर ऐसा होता तो हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाता और कंपनी कोलैप्स कर जाती, इसीलिए मारा। रुद्रा, अरेस्ट। विक्रम मर्डर केस में एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि विक्रम की मौत से हम सबको बहुत फायदा हुआ है।
विक्रम मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस ने दिव्या और राजवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है। हेलो। हेलो सर, सनातन सर फोन नहीं उठा रहे हैं, वो वहीं पर है क्या? यस सर, वो यहीं है। विक्रम का केस सॉल्व हो गया एंड दिव्या इज द किलर। नहीं सर, केस तो शुरू हुआ है। व्हाट? ये क्या बोल रहे हैं आप? विक्रम की बॉडी में डबल डीएनए मिला है, 2 अलग प्रोब का। आई डोंट अंडरस्टैंड। विक्रम को बोन बुलेट से मारा गया है। सनातन, विक्रम को बोन बुलेट से मारा गया है, ऐसा दीनानाथ ने बताया। आई नो, मुझे पता है। तुझे पता है? बोलो रुद्र। सनातन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। संजय की मौत बहुत सस्पिशियस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की वजह ओवरडोज ड्रग्स बताया गया है। संजय को जानबूझकर मारा गया है। भैया, इतने स्ट्रेस्ड क्यों? ऐसी कोई बात नहीं, बस ऑफिस का स्ट्रेस है। वीसी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए मैं टेंशन में हूं। संजय की ड्रिंक ऐसे प्रिपेयर की थी जिससे उसे कार्डियक अरेस्ट आ जाए, इसीलिए वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर गया। संजय की मौत बहुत सस्पिशियस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की वजह ओवरडोज ड्रग्स बताया गया है। तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहता हूं। ये वीसी कंपनी फाइनेंस के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है और गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतना ही नहीं, इसमें मेरे बचपन का एक दोस्त शिव नारायण मारा गया। ये बहुत रेयर गन है जो मेरे पूर्वजों से मुझे मिली है। मैंने सोचा था कि इसे मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को दूंगा। अब इसे इस्तेमाल करने की मुझे जरूरत नहीं। उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम्हें भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ संजय का बदला नहीं है। वीसी कंपनी की वजह से जितनों का नुकसान हुआ है उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस कंपनी ने लोगों की मेहनत का पैसा लूटा है, वो पैसा उन्हें वापस मिलना चाहिए। यही मेरा टारगेट है। भैया, मैं उस इंसान को खत्म करने जा रहा हूं जिसने आपको मुझसे दूर किया, और मैं ये सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैंने आपको अपना हथियार बनाया है। मैं उसे नहीं मारूंगा, आप मारेंगे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो वो गलत है, लेकिन किसी राक्षस का वध करना गलत नहीं होता भैया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पुराण कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी आत्मा को शांति मिले। आज के बाद दुनिया में सिर्फ इंसाफ होगा। कुरुक्षेत्र में शकुनी ने
अधर्म करने के लिए पिता की राख का इस्तेमाल किया था, पर मैं अपने भैया की राख को धर्म की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उनकी राख से बनी ये बोन बुलेट कौन है तू? संजय। वो अभी तक जिंदा है? तुम्हें मारने वाला मैं नहीं, वो है संजय। सनातन, तुम्हें अर्जेंटली वीसी कंपनी आना होगा। फॉर वॉट? वीसी कंपनी के सीईओ विक्रम का मर्डर हो गया है। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द केस। आई एम ऑन माई वे। सरकार ने देश की जनता को सतर्क रहने के लिए कहा है और कहा है कि इस तरह की फ्रॉड कंपनीज पर विश्वास बिल्कुल न करें। विक्रम मर्डर केस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए सरकार ने सीएसआई ऑफिसर सनातन का अभिनंदन किया है और जिन परिवारों ने विक्रम कंपनी में पैसे लगाए थे, सरकार के द्वारा उन लोगों के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए गए हैं। मैंने सच्ची नीयत से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और विक्रम चक्रवर्ती को उसके कर्मों की सजा मिली। मैंने ये केस इसलिए टेक ओवर किया ताकि लोगों को विक्रम के स्कैम के बारे में पता चले, लेकिन मैंने इस केस में पूरा ध्यान बस इसी बात पर लगाया कि वो बाकी की 3 गोलियां किसने चलाई थी। बुलेट वोन्स देख करके तो लगता है कि इस मर्डर में 2 लोगों का हाथ है। सनातन, क्या तुम अगले क्राइम सीन की तहकीकात के लिए रेडी हो? I am ready.